दोस्तों फेसबुक एक दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन 28 अक्टूबर 2021 को मार्क जुकरबर्ग ये अनाउंस करते हैं कि फेसबुक अब फेसबुक के नाम से नहीं बल्कि मेटा के नाम से जाना जाएगा। To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same, still about bringing people together. अब आखिर की ये मेटा क्या है और फेसबुक आपकी हमारी हम सब लोगों की लाइफ कैसे कंट्रोल करेगा। दोस्तों हम सबको पता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट बहुत ही एडिक्टिव है, लेकिन इनके एडिक्ट होने से पहले हम सबको इनके बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में पता लग जाता तो चांसेस थे कि हम कभी एडिक्ट बनते ही नहीं। सिमिलरली वो कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी है प्रोबेबली फेसबुक यूज करेगा ताकि आप मेटावर्स के भी एडिक्ट बन जाओ। और इस वीडियो के अंत तक आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप कैसे इन एडिक्शन से बच सकते हो। दोस्तों मेटा का मीनिंग होता है बियॉन्ड और वर्स का मीनिंग होता है यूनिवर्स, यानी कि बियॉन्ड यूनिवर्स। मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, कैसा प्लेटफॉर्म है? वर्चुअल, जहां पे आप सारी की सारी चीजें वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो। किसी को पसंद करना है, लाइक करना, केयर करना, प्यार करना, हंसना, रोना, ये सारी चीजें हम लोग फेसबुक बनने से पहले फिजिकली करते थे, लेकिन फेसबुक बनने के बाद फेसबुक के इमोजी के थ्रू आज डिजिटली करते हैं। लेकिन 10 कदम और आगे चलते हैं, आपका चलना फिरना, घूमना, किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट को अटेंड करना हो या किसी कंपनी के ऑफिस का मीटिंग अटेंड करना हो, ये सारी चीजें आप मेटावर्स के थ्रू कर सकते हैं। सो मार्क जुकरबर्ग का ये कहना है कि फेसबुक अब सोशल मीडिया कंपनी से ट्रांजिशन करके मेटावर्स कंपनी बनने वाली है। इन सिंपल वर्ड्स, जो चीजें हम फिजिकल वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं वो सारी चीजों को उठाकर फेसबुक डिजिटल वर्ल्ड में लेके जा रहा है। सो मेटावर्स एक डिजिटल दुनिया बनेगी जिसपे आप अपने अवतार्स के थ्रू अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट कर सकते हो, अलग अलग जगहों में ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ तक कि चीजें भी परचेस कर सकते हो। सिंपली खाना, सोना और वॉशरूम छोड़कर आप मेटावर्स के अंदर सारी चीजें कर पाओगे। जैसे कि आज की डेट में अगर आपको एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करना हो तो सबसे पहले आप रेडी होंगे और उसके बाद आप उस लोकेशन पे पहुंचोगे और फिर म्यूजिक के कॉन्सर्ट को एंजॉय करोगे। लेकिन मेटावर्स के थ्रू आप ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने सोफे या अपने चेयर पर बैठकर आराम से कर सकते हो। मेटावर्स में आप अपने घर पर बैठकर एक वर्चुअल आइडेंटिटी के थ्रू एक वर्चुअल स्पेस के अंदर आप अपने म्यूजिक के कॉन्सर्ट को लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जितनी एक्साइटिंग साउंड्स कर रही है उससे 10 गुना ज्यादा डेंजरस भी है। तो ऐसा क्यों है? सो अगर आपको ये समझना है तो 3 चीजें बड़ी ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी। नंबर 1, व्हाट फेसबुक इज डूइंग, आखिर फेसबुक क्या कर रहा है। नंबर 2, हाउ फेसबुक इज डूइंग दिस, आखिर वो सारी की सारी चीजें करेगा कैसे। नंबर 3, हाउ विल दे चेंज योर लाइफ, या फिर हाउ विल दे चेंज योर सोशल बिहेवियर। ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है ये हमारे सोशल बिहेवियर के अंदर क्या चेंज लेकर आएगी। सो सबसे पहली चीज, फेसबुक आखिर क्या कर रहा है। अभी तक फेसबुक एक सोशल मीडिया कंपनी थी विद मेनली 3 प्रोडक्ट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। और कंपनी की फिलोसफी थी बाय, कॉपी और डिस्ट्रॉय। सो बाय, कॉपी और डिस्ट्रॉय ये फेसबुक की एक सबसे खतरनाक फिलोसफी है, जहां पर क्या करते हैं कि जैसे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये फेसबुक के लिए एक खतरा बनता जा रहा था क्योंकि फेसबुक से भी अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया, उस कंपनी को खरीद लिया, बाय कर लिया, दोनों कंपनी को, इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को। लेकिन स्नैपचैट और टिकटॉक को इन्होंने कभी खरीद नहीं पाए, तो इसके लिए उन्होंने कॉपी कर लिया। जो इंस्टाग्राम में एज स्टोरीज एंड रील्स हम लोग को देखने को मिलता है, स्नैपचैट और टिकटॉक का कॉपी वर्जन है। तो एक वाइन्स नाम की कंपनी थी, इसको खत्म करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सीधा सीधा अपना एपीआई ही ड्यू लिंक कर दिया। सो जो कंपनी फेसबुक के लिए खतरा बनती जाती है तो या तो फेसबुक उसको खरीद लेता है या फिर उनके फीचर्स को कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म पर ले आता है, या फिर ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं होती है तो फेसबुक उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग को पहले से पता था कि सोशल मीडिया के अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। 90% पीपल यूज सोशल मीडिया फॉर फील गुड पर्पज ओनली, सिर्फ अच्छा लगने के लिए ही 90% लोग फेसबुक चलाते हैं। ये बात मार्क जुकरबर्ग पहले से जानते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया के सबसे बड़ी लिमिटेशंस यही है कि यू कैन ओनली मोनेटाइज ऑन अटेंशन, आप सिर्फ लोगों के ध्यान के ऊपर, लोगों के अटेंशन के ऊपर ही आप पैसा कमा सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों एप्लीकेशन बिजनेसेस के एड्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ही थ्रू ही पैसे कमा सकते हैं। और फेसबुक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है कंज्यूमर अवेयरनेस। सो देखिए, जैसे जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ता है वैसे वैसे कंज्यूमर बिहेवियर बदलता है, और ये जो बदलाव जो है ये रिपल इफेक्ट में होता है। कंज्यूमर बिहेवियर में जो चेंज है ये हमेशा रिपल इफेक्ट में होता है। रिपल इफेक्ट कहने का मतलब जैसे कि बहुत बड़ा पानी का तालाब है या पौंड है, तो वहाँ पर आप ऊपर से जब पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर वहाँ पर जब गिरता है तो एक प्रकार का क्या बन जाता है, रिंग जैसा कुछ आकृति बन जाती है जो फैलती जाती है। जितना फैलती है उतना ही बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार से कंज्यूमर बिहेवियर बदलता है।
तो कोई भी जब कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जब चेंज आता है तो फिर वो रिपल इफेक्ट से फैलना शुरू होता है। सिमिलरली इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स को इग्नोर करना कंज्यूमर बिहेवियर बनता जा रहा है। और इससे पहले कि फेसबुक अपनी सुपर पावर खो दे, फेसबुक एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बना रहा है। तो इकोसिस्टम तो आप सबने बचपन में पढ़ा ही होगा, घास को कीट पतंग खाता है, कीट पतंगों को चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को फिर बाज खाता है, बाज मरने के बाद उसका न्यूट्रिशन सोइल एंड वाटर के साथ मिक्स होकर फिर ग्रास के रूप में उगकर बाहर आ जाता है। तो इसमें हम लोग को कॉमन एक बात कॉमन है कि वो ये है कि जीवन के लिए एक दूसरे के साथ किस प्रकार डिपेंडेंट है। जीव जीवस्य जीवनम, फेसबुक जो इकोसिस्टम बना रहा है, ये इकोसिस्टम फेसबुक को मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करके देगा, जिसके कारण दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े कंपनीज फेसबुक के साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हाउ, कैसे, वेल ये लेके आता है हमको सेकंड चीज के ऊपर, जो कि है ये सारी की सारी चीजें फेसबुक आखिर करेगा कैसे। तो फेसबुक एक पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड बना रहा है जहां पर आप सारी की सारी चीजें वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो। और इनको एक्सपीरियंस करवाने के लिए फेसबुक निकालेगा VR डिवाइसेस। जो 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक ने अपना मेटावर्स अनाउंसमेंट किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि अगले साल तक वो एक डिवाइस निकालेंगे जिसका नाम है कैम्ब्रिया। वो इतना ज़्यादा पावरफुल डिवाइस होगा जिसके थ्रू आप वर्चुअली मीटिंग कर सकते हो अपने अवतार्स के थ्रू। और जो आपके अवतार्स है ना, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को हूबहू A to Z मिमिक करेगा। जैसे कि आप मीटिंग में बैठे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में और कोई आपको बोलता है थैंक यू, तो थैंक यू के बदले में आप जब स्माइल कर दोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस जो होगा, वर्चुअल रियलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगा। क्योंकि वर्चुअल मीटिंग में दूसरे लोगों को भी पता लगेगा कि आप उनकी बातें सुनकर खुश हो रहे हो। तो इससे क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने जो अवतार्स डिज़ाइन करे हैं वो इतना ज़्यादा पर्सनलाइज है कि क्योंकि इनको मालूम है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्किन टोन्स के हैं। इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सबके फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही डिफरेंट है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक्सट्रीम पर्सनलाइजेशन क्रिएट करते हुए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करी है। और ऐसी चीज़ों के थ्रू फेसबुक अपना मोटिव फुलफिल करेगा। वो क्या है, तो देखिए फेसबुक का पहला एम बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेटावर्स का पार्ट बनाना। क्यों? तो देखिए आज की डेट में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा, कोई भी ऐसा व्यापार नहीं होगा जो सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग नहीं करता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे के सारे लोगों का अटेंशन ही वहाँ पे है। सो मेटावर्स के सबसे इंपॉर्टेंट 3 एलिमेंट्स होंगे। नंबर 1 पीपल, क्योंकि लोग ही नहीं होंगे तो फायदा क्या है। नंबर 2 बिजनेसेस, सारे के सारे बिजनेसेस मेटावर्स के ऊपर आएंगे। नंबर 3 क्रिएटर्स, वो क्रिएटर्स जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स और डिजिटल सर्विसेज बनाएंगे, वो क्रिएटर्स। जैसे जैसे मेटावर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्ट बनते जाएंगे तो वैसे वैसे बिजनेसेस और क्रिएटर्स की मजबूरी बन जाएगी कि उनको मेटावर्स के ऊपर आके अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना। अब देखिए ये चीज़ कैसे फेसबुक के लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करके देगा। फर्स्ट, फेसबुक बिजनेसेस से एडवर्टाइजिंग फी लेगा क्योंकि इसके पास लोगों के अटेंशन का कंट्रोल है। सेकंड है प्लेटफॉर्म फी, जितने भी क्रिएटर्स, जितने भी बिजनेसेस मेटावर्स का पार्ट बनते जाएंगे उनको प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ेगी क्योंकि प्लेटफॉर्म भी तो फेसबुक का ही है। थर्ड है कमीशन ऑन सेल्स, जितने भी क्रिएटर्स, जितने भी बिजनेसेस अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं लोगों को, तो उस टाइम पे उनके जो जितना भी सेल किया है उसमें से कुछ कमीशन जो है वो फेसबुक चार्ज कर सकता है। फोर्थ है सबसे पावरफुल, क्योंकि फेसबुक के पास इतने बड़े इकोसिस्टम का कंट्रोल होगा तो वो आने वाले समय में, आने वाले टाइम में फेसबुक अपना खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है जिससे फेसबुक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है कि मेटावर्स हमारी ज़िंदगी 70% आसान कर देगी। अगर इतनी आसान कर देगी हमारी ज़िंदगी तो मेटावर्स इतनी डेंजरस क्यों है फिर। और ये लेके आता है आपको तीसरी चीज़ के ऊपर जो कि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि है हाउ विल दिस चेंज आवर सोशल बिहेवियर, जो कि इसका रीज़न है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हम लोगों की बॉडी इस तरह से डिज़ाइन है कि जैसे जैसे हम इसके ऊपर लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसके अंदर लोड लेने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक कप कॉफ़ी पीकर ऑफिस जाते हैं ताकि आपको ऑफिस में काम करते वक्त नींद न आए, तो क्या होता है 1-2 हफ्ते बाद फिर आप वही कंटिन्यू एक कप कॉफ़ी पीकर ऑफिस जाते हैं तो फिर भी आपको नींद आ जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी है वो एक कप कॉफ़ी से रिकवर कर गई, प्रोग्रेस कर गई। अब उसको एक कप कॉफ़ी से कुछ नहीं होगा, नींद आ ही जाता है।
तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी है वो एक कप कॉफ़ी के लोड से जल्दी रिकवर कर गई, जल्दी प्रोग्रेस कर गई। सिमिलरली अल्कोहल कंज्यूमर के साथ होता है। आप किसी भी नॉर्मल रेगुलर अल्कोहल कंज्यूमर के साथ बात करके आप पूछना तो वो बताएगा कि भाई मुझे 5-6 पैक तक जब तक ना पीऊँ तब तक मुझे पता ही नहीं चलता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी 5-6 पैक अल्कोहल के लोड पे सेट हो गई है, यानी कि उसका बॉडी 5-6 पैक के लोड से प्रोग्रेस कर गई है। अब अगर आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हार्डली अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो 2 पैक में ही उसका झूम बराबर झूम हो जाएगा, यानी कि उसका बॉडी 2 पैक के लोड से प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। और इसी तरीके से हमारी बॉडी फंक्शंस करती है। और ये चीज़ सोशल मीडिया के अंदर कैसे काम करती है, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। जैसे जैसे आप मेटावर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाओगे वैसे वैसे आपकी जो डिजिटल लाइफ है उसकी वैल्यू आपकी एक्चुअल फिजिकल लाइफ की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले के टाइम पे हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारा अटेंशन स्पैन था वो 99% था, यानी कि हम लोग 99% ध्यान, हमारा 99% अटेंशन अपने आसपास की चीज़ों को, इन्वायरमेंट को देखने के लिए होता था। उसके बाद जब टेलीविज़न आ गया तो हमारा अटेंशन स्पैन गिर के हो गया 85%। उसके बाद फिर जब कंप्यूटर्स आ गए तो ये गिर के हो गया 70%। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आ गया तो फिर गिर के ये लगातार कंटिन्यू गिरते गया। उसके बाद ओनली 50% होके रह गया है। हमारी जो बॉडी है ये काम करती है अटेंशन टू एनर्जी फ्लो के प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि जहाँ जहाँ जिधर जिधर हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान जाएगा वहाँ वहाँ हमारी एनर्जी खर्च होंगी। और फेसबुक जैसे कंपनीज का बिजनेस चलता है अटेंशन टू मनी फ्लो के प्रिंसिपल के ऊपर। इन सिंपल वर्ड्स, जहाँ पे आपका ध्यान सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे फेसबुक सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो इस चीज़ को ज़रा डेप्थ में समझते हैं। जैसे कि अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करना हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि आपको डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए मोबाइल पॉकेट से निकालना और उसमें एंट्री करना, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ रुकावट अभी भी है जो आपको डिजिटल वर्ल्ड में जाने से रोक रही है। तो जब स्मार्ट ग्लासेस आ जाएंगे तो ये सारी रुकावट जो है एकदम कम हो जाएगी। और हमारा जो अटेंशन टाइम है स्क्रीन के ऊपर 50%, वो बढ़ बढ़ के 90% से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि आप अपनी लाइफ के ऊपर जो भी कंट्रोल है वो सारे खो देंगे, क्योंकि अभी 90% से ज़्यादा अटेंशन स्पैन, अटेंशन टाइम आपका वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर है, जिस कारण से आपका जो फिजिकल लाइफ है, आपका जो एक्चुअल लाइफ है, उसके ऊपर कंट्रोल हार्डली कुछ बचेगा। सो अब प्रश्न आता है कि इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओनली 2 वर्ड्स से सॉल्यूशन, रैशनल थिंकिंग। और अब ये चीज़ कितनी ज़्यादा फैंसी और कितनी ज़्यादा टफ टू इम्प्लीमेंट लगती है। वेल, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ इसको अप्लाई करने का। अपने आप से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने हैं, यूटिलिटी और प्लेजर। आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हो, जहाँ पर आप 20% मिनिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम खर्च कर रहे हो उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, तो आप उस काम को करते वक्त अपने आप से, करते वक्त, करते के पहले नहीं, करने के बाद भी नहीं, करते हुए अपने आप से ये प्रश्न पूछने हैं कि आप जो कर रहे हैं वो यूटिलिटी ज़्यादा है उस काम का या फिर उसको प्लेजर मिल रहा है आपको। यानी कि आप पबजी खेलना, वीडियो गेम खेलना, क्योंकि इस काम को करने में आपको प्लेजर फील हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, बस इसीलिए कर रहे हैं। उस काम का आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में कोई भी 0.1% का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि उस काम का कोई यूटिलिटी नहीं है। तो हम लोग को 2 चीज़ पहचानना है, एक यूटिलिटी, दूसरा प्लेजर। प्लेजर जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर जितना टाइम दे रहे हैं, 20% अगर टाइम दे रहे हैं, वो 20% को धीरे धीरे कम करते जाना है। तो जितना भी टाइम आप खर्च कर रहे हो उस चीज़ में, उसको धीरे धीरे घटाते जाना है, कम करते जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये चीज़ आपके लाइफ के अंदर 3 मेजर एडवांटेज लेकर के आएंगे। पहला है मोर टाइम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रोडक्टिव काम करने के लिए। दूसरा है लेस इन्फ्लुएंस, आप बहुत सारी चीज़ों से बहुत कम इन्फ्लुएंस होंगे, यानी कि आप अपने इन्फ्लुएंस, आप अपने मन को एकाग्र, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, आप में वो हैबिट आ जाएगी। नंबर 3 है इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो एक राइट डिसीजन होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों ये 3 चीज़ पाने के बाद आप अपने सर्कल में, आपका जो फ्रेंड बेस है, आपका जो फैमिली बेस है, आपका जो नेबर बेस है, उसमें आप अलग ही सितारा, अलग ही इंसान बन के, पावरफुल इंसान, मोटिवेटिव इंसान बन के उभरोगे। तो दोस्तों अगर आप इन सोशल मीडिया कंपनी से ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सोचने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो या सोशल मीडिया कंपनी से ज़्यादा स्मार्ट बनना चाहते हो, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ जिसका नाम है सोशल मिनिमलिज्म, जिसके लेखक है कार्ल न्यूपोर्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता रहूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।